हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आइए आज देखते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का यह चैप्टर सभी एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति का देखते हैं पहला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो पहला सिपाही मंगल पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिक नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से सैनिक नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित माध्यम के वर्ग ने 1857 के क्रांति में कैसा रोल निभाए थे? शिक्षित वर्ग तटस्थ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में देखते हैं, मंगल पांडे बैरकपुर, जो बंगाल में स्थित है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही था। सही है। 2 देखते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल के चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था उसे प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यह भी सही है। मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। यह भी सही है। अब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी थी। ये भी सही है। इसका चारों सही है। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पामर्स्टन थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का नेता। मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हरियाणा से राव तुलाराम, अब बरेली से खान बहादुर खान। ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिख ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पीला आयोग फौज से संबंधित था, सैन्य आयोग था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई योजना नहीं था, कोई संगठन कि एक महत्वपूर्ण संगठन नहीं था। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार वर्ग और जमींदार वर्ग भाग नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे लिया था, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई भी। भगत सिंह नहीं लिए थे भाग, क्योंकि भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? शहादत खान। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेज के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। लेकिन कारण में डलहौजी की हड़प नीति भी थी, सैनिक में असंतोष भी था, भारत का आर्थिक शोषण भी था। लेकिन तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, कारतूस। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में जोड़ दिया गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह भी सही है। सही पूछ रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा था? आरसी मजमूदार ने लिखा था। मेरठ के क्वेश्चन नंबर 35। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था।
1857 के समसामयिक या समकालीन इतिहासकार कौन कौन थे? मुंशी जीवनलाल थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, सैयद अहमद खान थे, मोइनुद्दीन भी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया? तात्या टोपे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था, चित्तौड़ नहीं था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था। राइट आंसर चित्तौड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कथन ए और कारण, कथन कारण को देखते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। सही है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों से के लिए लड़ता था। राइट आंसर जो का ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसिन के इस कथन का संबंध है? एचिसिन की कथन कहना था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ 1857 की क्रांति में, लेकिन हिंदू मुस्लिम महत्वपूर्ण एकजुटता बना ली है। क्वेश्चन नंबर 41। ग्वालियर और कल्पी से किसने नेतृत्व किया था? क्षेत्र और नेतृत्व तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 4 2 3 1। 4 2 3 1 ऑप्शन ए। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई को मेरठ से, 10 मई को मेरठ से चल रहे थे, 12 मई को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्षेत्र और नेतृत्व, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र शाही। 1 2 3 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विद्रोह का स्थान दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी देखते हैं। दिल्ली से निकलसन और हडसन ने विद्रोह का अंत किया था। कानपुर और लखनऊ से हैबलक और कैंपबेल, ग्वालियर और झांसी से हीरोज और इलाहाबाद से कर्नल नील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? जगदीशपुर से ट्रेलर और विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैबलॉक की मृत्यु हो गई थी। हैबलॉक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी?
49 का ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक किसने कौन सा विचार दिया? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने सैनिक विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउट्रम ने कहा था। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? बी डी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस एन सेन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 किसका पुस्तक है? कार्ल मार्क्स का। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान की पुस्तक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की ये पुस्तक है। 1857 एस एन सेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर किसने अंग्रेजों का सहयोग किए? सिख, गोरखा और पठान तीनों ने जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था। कश्मीर के शासक, सतलज के इस पार के राज्यों के सिख ने भी मदद किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने भी मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता जो बाद में फांसी की सजा दी गई? किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? कुंवर सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया। तात्या टोपे को फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हॉटसन ने। अब पकड़ कर कहाँ? रंगून भेज दिया, म्यांमार के रंगून।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में निर्वासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? कौन सा स्थान अछूता रहा था? यह मद्रास था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है किसने, ह्यूरोज ने किसको कहा था? रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल एवं चपाती। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? कौन कौन नेता नेपाल भाग गए थे? नाना साहब भाग गए थे, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान भी। ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों भाग गए थे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? जीनत महल को, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अबोध शासकों के आंदोलन और वर्ष। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1804 से 1806 तक रहा। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 तक रहा। किटूर या मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 1829 तक रहा। गजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में। ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। रामोसी विद्रोह 1822 से 1825-26 तक चला। गटकरी विद्रोह 1844 में। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासक को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की थी? इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत में चयन किया। किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया 1857 के विद्रोह के बाद? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? मेजर हवलक ने भी अपना जीवन खो दिया था। नील और लॉरेंस। मेजर नील, हैवलॉक और लॉरेंस तीनों की मृत्यु हो गई थी भारत लखनऊ में। हैवलॉक, नील और लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं।
आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वीडी सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के भविष्य में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन एक सही नहीं है? इस विद्रोह का हर साल शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। शिक्षित वर्ग ने तो समर्थन किया ही नहीं था, ये गलत है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उसके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। घृणा बहुत हो गया था, ब्रिटिश शासक थे इसीलिए एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका बहुत काफ़ी थी। ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक के द्वारा माना गया है, ब्रिटिश अधिकारी भी माने गए कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत काफ़ी थी। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल सकता, ये भी सही है, गलत एक ही है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, लेकिन किया नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। क्वेश्चन नंबर 75। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर छावनी, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता था? इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली।